इतना महत्व किसी और चीज को मत दो कि वो तुम्हारे लिए समस्या बन जाए। जब तुम्हारे सामने एक केंद्रीय समस्या खड़ी हुई है, यही जीवन जीने की विधि है। एक केंद्रीय समस्या पकड़ो ना। तुम्हारी जो अभी अवस्था है जीवन की, उसमें तुम अपनी समस्या को यही नाम दे दो कि मुझे पढ़ाई करके अपने लिए एक अच्छी नौकरी हासिल करनी है। ठीक है, तुम्हारी अवस्था में मान लो तुम्हारे लिए वो केंद्रीय समस्या है, और फिर उसी पर पूरे तरीके से समर्पित हो जाओ। एक बड़ी समस्या पकड़ लेने का लाभ ये होता है कि दर्जनों जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनके लिए समय नहीं बचता। कौन उन पे ध्यान दे? तुम्हारे सामने शेर खड़ा हो, गुजर रहे हो जंगल से, तुम्हारे सामने शेर खड़ा हो गया है, तुमको ध्यान आएगा कि बैठा हुआ है, हाथ पे एक मच्छर काट रहा है? नहीं आता ना। फिर केंद्रीय समस्या, उस पर ध्यान दो। गए हो डॉक्टर के पास, सरदर्द होता है, डॉक्टर ने कहा रे सरदर्द होता है, कुछ स्कैनिंग वगैरह करानी पड़ेगी, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया? उसने अभी ये कहा भी नहीं है कि कैंसर हो गया है, उसने ये कह दिया कि थोड़े टेस्ट करा लीजिए, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, इतना सरदर्द होता। सरदर्द भूल जाओगे, एकदम सरदर्द गायब हो जाएगा। जो चीज महत्वपूर्ण होने जितनी हैसियत नहीं रखती और तुमने उसको महत्वपूर्ण बना लिया, वो तुम्हारी जिंदगी की आफत बनेगी, सर पे चढ़ के बैठेगी, तुम्हें परेशान कर देगी, और इस चक्कर में तुम उस चीज को भुला बैठोगे जो महत्वपूर्ण होने की हैसियत रखती है। बात समझ में आ रही है? जो चीज वाकई महत्वपूर्ण है उसमें जोर लगाओ तो जिंदगी बन जाती है, और जो चीज महत्वपूर्ण नहीं है उसको महत्व दे दो और उसमें जोर लगाने लगो तो जिंदगी तबाह हो जाती है। वो 1 2 3 4 5 6 वाला उदाहरण याद है? एक संख्या लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6, 1,23,456 ये संख्या है। 1 2 3 4 5 6, 1,23,456। अब अगर तुम जरा होशियार नहीं हो, पारखी नहीं हो, तो इसमें तुम्हें सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है? 6। तुम कहोगे मैं इसी पे मेहनत करता हूँ, इसको आगे बढ़ाता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, ये 6 है, ये सबसे बड़ी हैसियत का है, मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ। और तुमने बहुत जान लगाई है, तुमने 6 को बढ़ा के 9 कर दिया। क्या तरक्की करी है तुमने? 6 को बढ़ा के 9 कर दिया, 6 7 8 9 पहुंचा दिया। और एक दूसरा आदमी है जिसने 1 को बढ़ा के 2 कर दिया। में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम किस जगह पे मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज में अपनी ऊर्जा लगा रहे हो उसकी कुछ हैसियत भी है, कुछ प्लेस वैल्यू है उसकी। विवेकहीन श्रम किस काम का है? और दूसरी ओर वो है जिसने पहचाना ये जो 1 है ना, ये 1 2 3 4 5 6 में सबसे छोटा आंकड़ा है, लेकिन हैसियत इसी की सबसे ज्यादा है। ये दिख रहा है छोटा ऊपर ऊपर से, इसी की हैसियत है, काम इसी पे करना है। देखो, एक चीज को केंद्रीयता देनी पड़ती है। केंद्रीयता माने सबसे प्राथमिक जगह, सबसे ऊंचा महत्व। तुम जो पढ़ाई करना चाहती हो, अगर वो तुम्हारी नजरों में सबसे कीमती चीज है, तो फिर उसके लिए कुछ भी कुर्बान किया जा सकता है, कुछ भी छोड़ा जा सकता है। अपने आप को साफ बता दो कि तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है ऐसे मौकों पर, ऐसे समयों पर मौजूद रहने की
जहां तुम्हारे मन को मलिन किया जा रहा हो, मन में नाहक हलचल और विक्षेप पैदा किए जा रहे हो। कोई तुम्हारा कर्तव्य नहीं है कि तुम्हें वहां मौजूद रहना ही रहना है। दूसरा सूत्र ये है कि जितना ज्यादा बाहर शोरगुल बढ़े, उतना ज्यादा तुम अपने भीतर याद करने लग जाओ कि तुम्हें क्या करना है। बढ़ता हुआ शोरगुल तुम्हारा सहायक बन जाए, वो तुम्हें और ज्यादा याद दिला दे जाए कि बाहर जो चल रहा है तुम्हें उस तरह के माहौल में आगे भी नहीं रहे आना है। और अगर तुम्हें उस तरह के माहौल में आगे भी नहीं रहे आना है तो फिलहाल तुम उस शोरगुल में प्रतिभागी बिल्कुल नहीं हो सकते। जितना संभव हो सके, जहां देखो कि इस तरह का कोई मौका अब तैयार हो रहा है जिसमें तनाव होगा, बहसा बहसी होगी, शोरगुल, लड़ाई झगड़ा, तुम थोड़ा उससे खुद ही दूर हो जाओ, कुछ युक्ति लगा लो, कोई बहाना लगा लो। और जब दूर ना हो पाओ, मान लो फंस ही गए, आसपास ये सब चल ही रहा है, तो बाहर जितनी ऊंची हो आवाज, तुम्हारे भीतर भी आवाज उतनी ऊंची हो जानी चाहिए। बाहर की गंदगी तुम्हें और ज्यादा मजबूती से, जोर से एहसास दिला दे, याद दिला दे कि यही तो वो चीज है जिससे हटना है मुझे तो पढ़ाई करनी है। मैं पढ़ाई कर ही इसीलिए रही हूँ ताकि जिंदगी भर ऐसे माहौल में ना रहना पड़े। तो फिर ये जो बाहर का शोरगुल है, ये बाधा बनने की जगह हो सकता है कि तुम्हारा सहयोगी बन जाए।